जिस बहू को वो 2 फेरे में रुक जाएगी ना, तो पूरी रात चक्कर काटते रहो। वो दिन था और आज ये दिन है कि इतने सारे लोगों को तो सर कसम से मैंने सपने में भी नहीं देखा था। मेरी अभी फटी पड़ी है, मैं कासू बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। शर्म इस चीज में आनी चाहिए कि जिस गाड़ी में आज आप चलते हो वो गाड़ी आपको पसंद नहीं है सर। एक ऐसी औरत जिसको पासपोर्ट और एयरपोर्ट का नहीं पता सर, वो पिछले साल दिसंबर में 5 स्टार होटल में 6 रात 7 दिन मेरे साथ दुबई घूम के आई है। हम क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग। Everyone knows about, right? Who's gonna be I'm going to welcome here? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, और जहां वो हो वहां पे मोटिवेशन की मुझे नहीं लगता कि जरूरत हो। So who's I'm going to call here? May I know the name? May I know the name again? आप उनके लिए एक स्पेशल क्लैप करनी है। Once he be there, तो आपको एक स्पेशल क्लैप करनी है। When my hand would be here, तो हल्की क्लैप्स होनी चाहिए। When it goes up, तो आपकी क्लैप्स भी हायर होनी चाहिए। So let me start with. So 3, 2, 1. Can we? Louder, louder, louder. It should be more louder. So ladies and gentlemen, put your hands together. कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे तो सर बदल ही रहे हैं। So can we have some noise for Sonu Sharma again? Thank you so very much, sir. Let's proceed, or else sir. We have on stage Double Crown Director and Universal Crown Director with none other than Sonu Sharma. And as you know, guys, this is our anthem. This is a very special moment for our India, for our things. So let's start the wonderful day with national anthem. And we have the amazing personality on stage with Double Crown Directors and Universal Crown Directors. Thank you. हम सबको पता है। दिक्कत क्या आती है, हम लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, हमको पैसे की तकलीफ होती है, कम ऑन, हाँ या ना? और जिंदगी भर रहती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल रहती है। ताकत हम सब में बहुत जबरदस्त रहती है, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। मेहनत हम सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आते। मुझसे अक्सर जब लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि सर दिक्कत कहाँ होगी, कमी कहाँ होगी, ना तो हमारे पिताजी भी बहुत मेहनत करते थे, हमारे दादाजी भी बहुत मेहनत करते थे, ऊपर वाले लोग भी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो पैसा, वो संपदा, वो मान सम्मान हमको मिला नहीं। दिक्कत कहाँ है? तो मैं एक ही जगह आजकल अपने प्रोग्राम में फोकस करके बताता हूँ और आपको भी बताता हूँ, आप घर लेके जाइएगा। ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका, सिर्फ 5 मिनट बात करूंगा आपसे। और वो पोटेंशियल में दिक्कत नहीं है, हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है।
इस दुनिया का हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है। मैं आपको बता दूं, आई वॉज इन मुंबई सम डेज बैक, और मुंबई में मैंने एक प्रोग्राम किया, अल्ट्राटेक सीमेंट करके कंपनी है, उनका मैं इवेंट कर रहा था। तो वहां पर मैंने बड़ी हैरान करने वाली बात बोली कि जब मुकेश अंबानी पैदा हुए तो उनके एक हाथ में चक्र था, एक में गदा, एक में शंख और एक में पुष्प था। तो वहां पर खड़े लोगों ने मुझे बोला, सर कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मैंने बोला, मैं भी यही कह रहा हूं कि हर आदमी, हर बच्चा नंगा ही पैदा होता है, कोई अलग पैदा नहीं होता। पैदा सब लोग एक जैसे ही होते हैं। कोई 4 हाथ 8 आंख लेके पैदा नहीं होता इस दुनिया के अंदर। सब एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन मरते एक जैसे नहीं है। सब पोटेंशियल लेके पैदा होते हैं, लेकिन पोटेंशियल के साथ मरते नहीं है। तो जीने और मरने के बीच में एक खेल हो रहा है, उस खेल को मैं एक नाम देता हूं आज, और उस शब्द के ऊपर ही 5 मिनट बात करूंगा, फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आज कोई ट्रेनिंग देने का तो टाइम है नहीं, और उस शब्द को मैं बोलता हूं प्रोसेस एग्जीक्यूशन। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा, शब्द का नाम है प्रोसेस एग्जीक्यूशन। एक टीचर अगर क्लास में 40 बच्चे को पढ़ाती है तो उस टीचर को 100% पता होता है कि ये 40 के 40 बच्चे जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। हर टीचर को यह पता होता है कि ये 40 के 40 बच्चे जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हर टीचर को यह भी पता होता है कि 40 के 40 बच्चे बहुत बड़ा नहीं करेंगे। क्या 40 के 40 बहुत बड़ा कर सकते हैं? तो जवाब है हां। क्या 40 के 40 बहुत बड़ा करेंगे? तो डाउट है। कर तो सकते हैं, कम ऑन, हाँ या ना? कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यहां डाउट आता है। क्योंकि कर सकते हैं और करने के बीच में एक शब्द है प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूशन बड़ा क्या है? अकाउंट्स की टीचर ने बच्चे को अकाउंट्स पढ़ाया और उसको घर में जाके बोला कि तेरे को अगर अकाउंट्स में 100 में से 100 नंबर लेके आने तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो है प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। अब वो 40 के 40 बच्चों को एक ही बात बोल रही है कि तुझे करनी पड़ेगी। क्या 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ। क्या 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? पोटेंशियल है, लेकिन क्या करेंगे? तो वो शब्द है प्रोसेस, कि जो प्रोसेस उनको बताया जा रहा है, लोग उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते, यानी उस प्रोसेस को फॉलो अप नहीं करते। सचिन तेंदुलकर जब रमाकांत आचरेकर की क्रिकेट एकेडमी में पहली बार गया, 12-13 साल का वो नौजवान, तो ऐसा नहीं था कि रमाकांत आचरेकर ने जब तेंदुलकर को देखा तो तेंदुलकर के पीछे कोई आभा मंडल चल रहा था, कोई सूर्य का प्रकाश अलौकिक हो रहा था, कोई उसके 4 हाथ थे, उसको देखते ही रमाकांत आचरेकर को लगा कि ये लड़का बहुत गजब करेगा। ऐसा नहीं था, वो बाकी बच्चों की तरह ही था। लेकिन रमाकांत आचरेकर को एक बात समझ में आ गई कुछ ही दिनों के बाद तेंदुलकर को कोच करने के, और वो ये कि ये लड़का जो कहा जाता है वो करता है। इसको कहा जाता है 4 o'clock in the morning you have to be in field, और ये 4 बजे अपना किट लेके मैदान में। इसको बोला जाता है कि तेरे को ये वर्कआउट करना है 1 घंटा 2 घंटा, और ये प्रॉपर उस वर्कआउट को फॉलो करता है। इसको बोला जाता है कि तेरा ये डाइट प्लान है, ये प्रॉपर उस डाइट प्लान को। और ये बात रमाकांत आचरेकर उस एकेडमी में पढ़े हुए सभी भी बच्चों को करीब करीब वैसा ही बोलते होंगे। तेंदुलकर के कान में कुछ अलग से गुनगुना नहीं रहे होंगे, सबको एक जैसा बोलते थे। क्या सब बच्चों में तेंदुलकर बनने की पोटेंशियल थी? तो जवाब है हाँ। क्या सभी बच्चे तेंदुलकर बने? तो जवाब है नहीं। पोटेंशियल के कारण नहीं, एक शब्द के कारण, जिसको बोलते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जो आपको कहा जा रहा है वो आप करते हैं या? एक ही वेस्टेज, एक ही वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स, एक ही बिजनेस प्लान, एक ही तरह के प्रोडक्ट, एक ही तरह का उनका अपलाइन, सोनू शर्मा एक ही तरह की ट्रेनिंग सबको देता है। क्या सब लोग DUCD DCT जा सकते हैं? तो जवाब है हां। क्या सब लोग जाते हैं? पोटेंशियल की वजह से नहीं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन। क्या आप फॉलो करते हैं या? बहुत दुख होता है मुझे कभी कभी ये कहते हुए भी कि सुनते सब है मानते कम है। और इसमें एक और टेक्निकल ग्लिच क्या है दोस्त, कि जिनमें नेचुरल टैलेंट, कुछ लोग नेचुरली भी टैलेंटेड होते हैं। जो लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं ना, वो हमेशा प्रोसेस एग्जीक्यूशन को स्किप कर जाते हैं।
ज्यादा टैलेंटेड लोग इस हिंदुस्तान के अंदर कम पैसा बनाते हैं, ये मेरे 20 साल का तजुर्बा है। ज्यादा नेचुरल टैलेंटेड लोग एवरेज जिंदगी जीते हैं, ये मेरे 20 साल का तजुर्बा है। कारण ये नेचुरली टैलेंटेड लोग हमेशा इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमको प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बहुत। ये री इन्वेंट करते हैं व्हील को। दुनिया गोल पहिए वादा आपको अपने आप से करना है। क्राउन डाक्टर की इनकम करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास आती है, 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए के आसपास, मोटा मोटा। और 1.25 लाख रुपए कम नहीं होते, इट्स गुड अमाउंट। ठीक, तो मैं आपको एक छोटा सा पीपीटी में 4 स्लाइड दिखा रहा हूं, एक छोटा सा विजन शेयर करना चाहता हूं और फिर हम सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, ज्यादा लेवल का है यार, मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करके। हाँ, 2024 की बात कर रहा हूं मैं आज आपसे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2024, जो 3 महीने के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। 2023 निकल जाएगा 3 महीने के बाद। हम लोग अभी सितंबर में हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने रह गए हैं। तो जनवरी के अंदर, जनवरी 2024 के अंदर अपन करने जा रहे हैं आज तक का सबसे बड़ा एलओबी कन्वेंशन प्रोग्राम। जनवरी 2024 में हम लोग करने जा रहे हैं अपना सबसे बड़ा एलओबी कन्वेंशन प्रोग्राम। ये हमारा एक बहुत यूनिवर्सल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जितने लोगों ने आज से पहले एलओबी कन्वेंशन अटेंड किया है उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है, 2 रातें और 3 दिन का। और ये इतना शानदार प्रोग्राम रहता है कि जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को अटेंड करके बाहर निकलता है उसका। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एलओबी कन्वेंशन को अटेंड कर चुके हैं? प्लीज हाथ उठाएं। मजे की बात देखिए, जितने एलओबी कन्वेंशन को अटेंड कर चुके हैं 90% लोग आगे बैठे हैं। करीब 90% लोग वहां नहीं बैठे, 90% लोग आगे बैठे हैं वीआईपी पास लेकर। तो आप समझ लीजिए इस प्रोग्राम की क्या ताकत है। 2 नाइट 3 डेज आप मेरे साथ रहते हैं और 3 दिन में आपको डायरेक्ट सेलिंग से लेकर, सेल्स से लेकर, टीम बिल्डिंग से लेकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर, न जाने कितने कितने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता हूं। 3 दिन में बात करता हूं, आप 3 दिन सुनते हैं। अभी 10, 15, 20 मिनट बात करके क्या होगा, 3 दिन सुनेंगे, ज्यादा मजा आएगा। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको अटेंड करें। जनवरी में हम लोग ये करने जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो ये वादा करते हैं कि जनवरी के इस प्रोग्राम को हम लोग अटेंड करेंगे? देखो अभी तो मैं अच्छा, क्या सब अटेंड कर सकते हैं? तो जवाब है क्या सब अटेंड करेंगे? ये सही है, क्योंकि मैं आगे टारगेट पे भी चलूंगा, क्योंकि अपना कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम विदाउट टारगेट आप अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा तो हम लेते नहीं ट्रेनिंग अटेंड देने का आपको, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन आपको सिर्फ अपने मील्स और स्टे का खर्चा देना होता है, जो आपको वहां का रहन सहन का कॉस्ट होता है। ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री रहती है 3 दिन की। लेकिन उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए क्राइटेरिया मैं जरूर बनाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेहनत करके आए वही व्यक्ति इसको अटेंड करे। तो आप लोग उत्सुक हैं उस टारगेट को जानने के लिए? पहले तो दिल से बताएं, क्या आना चाहते हैं? जनवरी 2024, नया साल, नई दुनिया, नई जिंदगी। हु कैन अटेंड? कौन है जो इसको अटेंड कर सकता है? सिल्वर एंड गोल्ड डायरेक्टर्स के लिए क्राइटेरिया है कि उनको कम से कम 4 एलओबी अचीव करनी पड़ेगी अगले 3 महीने के अंदर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये 3 महीने का टारगेट है, जिसमें पहला मंथ रहेगा सितंबर, दूसरा मंथ रहेगा अक्टूबर और तीसरा मंथ रहेगा नवंबर। सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में वो एटलीस्ट 4 एलओबी अचीव करेगा, तब जाके वो इस इवेंट का हिस्सा बन सकता है। इसके बाद स्टार एंड डायमंड डायरेक्टर्स को 6 एलओबी निकालनी पड़ेगी इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। स्टार एंड डायमंड डायरेक्टर को 6 एलओबी निकालनी पड़ेगी इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, और क्राउन एंड अबव को भी 6 एलओबी निकालनी पड़ेगी इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। और मजे की बात आखिरी में लिख देता हूं कि बेस मंथ अगस्त कंसिडर कर रहे हैं। अगस्त में आपका जो रैंक अचीव है उसी रैंक के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति अगस्त की क्लोजिंग में सिल्वर मेंटेन किया है स्टार, तो उसको सिल्वर का क्राइटेरिया ही फुलफिल करना है। कोई आदमी अगस्त की क्लोजिंग में गोल्ड मेंटेन किया है लेकिन है डायमंड, तो उसको गोल्ड का क्राइटेरिया। कोई आदमी स्टार मेंटेन किया है लेकिन है क्राउन, तो उसको स्टार का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगस्त का जो आपका बेस मंथ होगा, उस बेस मंथ के हिसाब से पूरा का पूरा क्राइटेरिया डिजाइन है।
यानी अगस्त में आपने जिस रैंक को अचीव किया था, आपका क्राइटेरिया उस रैंक के हिसाब से होगा। आपकी परमानेंट रैंक की बात नहीं कर रहे, आपकी करंट रैंक जो अगस्त में आपने अचीव करी थी। इतना समझ में आ रहा था? बोलो हाँ। अब यहाँ पर कुछ लोग उदास और मायूस हो चुके होंगे। ये वो लोग होंगे जो ना तो सिल्वर है, ना गोल्ड है, ना स्टार है। अब तुम लोगों को इन लोगों पे गुस्सा आ रहा होगा। ये जो लोग आगे आगे बैठे हैं सारे सज धज के, तुमको लग रहा होगा साला ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो है इन लोगों के लिए जो आगे आगे बैठे हैं। शर्मा जी फिर इनको ट्रेंड करेंगे, ये फिर पैसा बनाएंगे, हम फिर वहां बैठेंगे। तुमको दिमाग में बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा, क्या हम वहीं बैठने के लिए आए हैं? नहीं, तुमको यहां बिठाना है और अगली स्लाइड तुम्हारे लिए है। अब मुझे वहां वाले लोगों को आगे बिठाना है, तो अगली स्लाइड आप लोगों के लिए है। टारगेट फॉर 5% टू ब्रॉन्ज डायरेक्टर टू अटेंड एलओबी कन्वेंशन। जो आदमी ब्रॉन्ज तक और 5 अभी जो 5% पे है, वो भी इस एलओबी कन्वेंशन को पहली बार अटेंड कर सकता है। ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं 2024 के अंदर कि जो व्यक्ति एलओबी अचीवर नहीं है, वो भी इस 3 दिन के शानदार हिस्टोरिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। 5% वाला भी आ सकता है इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, 8% वाला भी आ सकता है, 10%, 11% वाला भी आ सकता है। और वो अभी एलओबी कन्वेंशन में 200, 200, 300 लोग आते हैं, लेकिन इस बार का एलओबी कन्वेंशन बहुत बड़े लेवल पे 2024 जनवरी के अंदर मैं करने जा रहा हूं। क्राइटेरिया देख लीजिए, सांस रोक लीजिए, क्योंकि आपको गुदगुदी होनी शुरू हो जाएगी। और टायर क्राइटेरिया बताते ही आपसे ज्यादा गुदगुदी इन लोगों को होगी जो नीचे बैठे हैं। देखो, इनको लगेगा हम 5% क्यों नहीं है। ये जो आगे आगे लोग बैठे हैं ना, ये जो हंसते रहते हैं, बार बार सूट वूट पहन के आते हैं, ये आपको देख के बोलते हैं हम फिर जा रहे हैं कन्वेंशन में, तुम ताली बजाओ। नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। अगले 3 महीने मात्र 1500 पीवी की रिटेलिंग करके आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली 1500 पीवी, मात्र 1500 पीवी की रिटेलिंग करके आप उस व्यक्ति के साथ आके इसको अटेंड करेंगे जो 3-3, 4-4, 6-6 एलओबी निकाल के आया है। तो मजा आएगा कि नहीं? मात्र अच्छा, मजे की बात तो यह है कि अभी रिटेलिंग के बादशाह का ऑफर चला था, तो 600 लोग ऐसे थे जिन्होंने 600 पीवी किया। हेलो, आप में से कितने लोगों ने वो टारगेट अचीव किया? तो ये 600 लोग तो ऑलरेडी 60-70% क्वालिफाई। अब इसमें एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, खाली 1500 पीवी से रिटेलिंग के बादशाह को अगले 3 महीने आपने अटेंड करना है, जिसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने का ही टारगेट है। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो आप जब इसको 1500 पीवी की रिटेलिंग करेंगे, तो आपको मौका मिलेगा 3 दिन हमारे साथ वहां पर सीखने का। और वो 3 दिन विल बी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, क्योंकि वहां आप रहेंगे, 4 स्टार 5 स्टार होटल में आपका स्टे होगा, खाएंगे, और पूरे के पूरे 3 दिन आप डायरेक्ट सेलिंग को बारीकी से सीखेंगे कि कैसे इस बिजनेस को बड़ा करना है। अब इसमें छोटा सा कंडीशन ये है कि हर महीने कम से कम 300 पीवी मैंडेटरी है, यानी 300 पीवी सितंबर में होना चाहिए, 300 पीवी अक्टूबर में और 300 पीवी नवंबर में, टोटल 1500 पीवी करना है। लेकिन तीनों महीने कम से कम 300 पीवी को मेंटेन करना है, यानी 300 पीवी 300 पीवी 300 पीवी एक्यूमुलेटेड, टोटल मिला के कितना पीवी करना है अपने को। अब आप मुझे बताएं, क्या यहां पर 4000 लोग बैठे हैं, सब कर सकते हैं कि नहीं? मैं दूसरी लाइन बोलूंगा ही नहीं कि करेंगे कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? कम ऑन। तो अगर 4000 लोग इसको अचीव कर जाएं, तो ये 2 नाइट 3 डेज का प्रोग्राम मैं कहां करूं? कौन सा होटल बुक करें? हाँ? खुले मैदान में पंडाल लगा दें? हाँ? गोवा? अच्छा साला, ये गोवा गोवा क्यों करते हैं तुम लोग बार बार? वेन्यू येट टू बी फाइनलाइज। वेन्यू हम लोग 3 से 4 दिन में आपको अनाउंस कर देंगे, लेकिन मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि 1500 पीवी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 300 हर महीने, और आप उस 3 दिन के शानदार प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नॉर्मली व्हेन आई
give a training of 1 day, usually I am charging approximately 12 to 15 lakh rupees a day. 12 से 15 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं आज की डेट में। तो 3 दिन का इवेंट ऑलरेडी 50 लाख रुपए का है। आपके लिए वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप 1500 पूरी करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं इतना पैसा लेता हूं कि नहीं, तो आप हमारे ऑफिस में मेल कर दीजिए, वो आपको चिट्ठा भेज देंगे कि सर को बुलाना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। आजकल हम बहुत महंगा हो गया हूं। तो आपके लिए फ्री ऑफ। आप सिर्फ अपने सपने पूरा करने का हिम्मत करिए। आप सिर्फ सेल्फ बाइंग करिए। 300 टोटल 1500 और आपको मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस महीने 600 पीवी कर लिया है, तो उनका 900 रह गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उनका सिर्फ 900 रह गया अगले 2 महीने। तो 8% वाला भी आ सकता है, 10% वाला भी आ सकता है। लगातार एफर्ट्स और उसको लगातार करते 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 धीरे धीरे कारवा बहुत बड़ा होता चला गया। आज की डेट में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग काम कर रहे हैं। मैं वही हूं जो दिल्ली एनसीआर से बाहर भी नहीं जाता था, लेकिन आज की डेट में जम्मू से कन्याकुमारी तक ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये कांड ही है यार, और ये कांड आप भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। जरूरत है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का। अगर हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते चले गए तो हम लोग बिल्कुल आम से हैं यार, बिल्कुल आम लोग हैं, बिल्कुल मैंगो पीपल जिनको कहते हैं। सिर्फ फर्क कितना है? फर्क सिर्फ ये है कि सर ने जो बताया हमको, हम उसके ऊपर काम करते चले गए, उसको इंप्लीमेंट करते चले गए। और 2019 में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि 15 साल ऑलरेडी वेस्ट कर चुका था अपने। उसमें नहीं लग रहा था लेकिन कर चुका था। और जब इस प्लेटफॉर्म में आया, तो इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद जब पहला महीना निकला, मतलब दिसंबर का, तो 703 रुपये का पे आउट आया था। बहुत सारे लोगों का आता है पहले महीने का। और दूसरे महीने में संदीप सर ने और सोनू सर ने, मैं चाहूँगा कि एक बार तालियां हो इनके लिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। इनकी मेंटरशिप मतलब दूसरे महीने मुझे लग गया कि यार, मतलब इनको देखकर ही मुझे लगने लग गया कि यार जिनको मैं ढूंढ रहा था वो आप मुझे मिले। आप अपने अंदर एक पोटेंशियल देख लें कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ। अगर आप वो पोटेंशियल अपने अंदर देख लें तो मैं बता नहीं सकती, आप ये नारी शक्ति बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो लेडीज़, मैं रिक्वेस्ट ये आप लोगों से ही करूँगी, बाकी जितने भी लोग हैं, जो जर्नी रही, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। इस जर्नी में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी शायद जो पढ़ाई में नहीं सीखी। 17 साल पढ़ाई करी है मैंने, और कॉर्पोरेट में जॉब करी है करीब 10-11 साल। उसके बाद भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। लेकिन आज मैं जब अपनी अपलाइन को देखती हूँ, अपने सीनियर्स को, तो वो यहाँ पर मुझे ये वाला ज्ञान और ये वाली नॉलेज भी देते हैं कि डोंट ओनली फोकस ऑन अर्निंग इनकम। वो बताते हैं कि मेरी अपलाइन संदीप नरवाल सर, और हर एस्पेक्ट में हम उनको प्लीज़ थैंक यू सो मच सर, हर एस्पेक्ट में हम उनको फॉलो करते हैं। तो जो जो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी ना, वो हमें सिर्फ फॉलो करनी है। इट सीम्स वेरी सिंपल है ना, लेकिन हम लोग उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। 3.5 साल पहले जिस तरीके से आज आप यहाँ पर बैठे हैं, 3.5 साल पहले हमने भी जर्नी को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जैसे आप सभी लोगों के साथ होता है सेम वैसे ही जब मैं लोगों के पास गया, जैसे आप सभी लोग आज जा रहे होंगे, लोगों के पास जाने के बाद फिर वही इग्नोरेंस, मना, लोग रिजेक्ट कर देना, विश्वास नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, और ये सब चीज चल ही रहा था कि उसी दौरान सोनू सर का एक इवेंट हुआ था जिम कॉर्बेट में, मुझे याद है। और वो मार्च का टाइम था जब मैंने मार्च में स्टार्टिंग किया था, कुछ दिनों के बाद ही वो इवेंट था, और उस इवेंट में मुझे जाने का मौका मिला। ऐसे ही मैं नीचे बिल्कुल पीछे में बैठा हुआ था, और सर सभी लोगों को आगे बुला बुला कर उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, और मैं बहुत घूर घूर के देख रहा था। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं वहां पे कैसे जाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल नया था, कुछ जानता नहीं था। बस इतना समझ आ रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी ऐसा मीटिंग हुआ तो मैं पक्का स्टेज पे रहूंगा। कौन रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। हम बोले क्या, पहले तो जोरदार तालियां विनायक पांडे सर के लिए, जिन्होंने सबको अंदर से हिला के रख दिया। मेरा नाम अनूप जायसवाल है। मेरे दोस्त जो मेरे साथ लगभग 8 से 10 साल से मेरे साथ है, और हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है सर इस वजह से सिर्फ कि हम 10 सालों से कभी हमने किसी भी चीज को लेकर एक बार भी बहस नहीं करी, किसी भी चीज को लेकर। मतलब हमने 10 सालों में जैसे दिन आए, जैसे चले, उन सब कहानी में जो इसने बोल दिया वो मैंने मान लिया, जो मैंने बोल दिया वो इसने मान लिया।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज यहाँ तक पहुँचने की जर्नी में, जैसा कि अभी देव सर ने बोला, ऐसा ही एक समय हमारे पास था जब हमारी एक गाड़ी है, हेक्सा गाड़ी सर, उसका 20,915 रुपए का एक किस्त आता था, जो कोविड में पहली किस्त बाउंस हुई। उसी दिन से समझ में आ गया कि यार जिस दिशा में हम चल रहे हैं ये दिशा शायद आने वाले बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम संदीप कनाले। अगर मेरी हिंदी थोड़ी 19-20 हो जाएगी तो आप मुझे बुरा वाला तो नहीं कहेंगे ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ लैंग्वेज का मतलब नहीं है, यहाँ पे आउट का मतलब है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, पे आउट दिखना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। थैंक यू सो मच। कभी आज से करीब 3 साल पहले मेरे अपलाइन यहीं पर बैठे मिस्टर किशन कर्ण सर और मिस्टर कृष्ण साकानु सर। जब मैं 20,000 की एक जॉब कर रहा था, मैं टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तब वो लोग आए और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे पैसे आते हैं। मुझे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग नेपाल में तो वैसे भी नहीं चलता, डायरेक्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट का जो भी बिजनेस है इससे पैसे हम कमा सकते हैं। उन्होंने बोला, कसम से बता रहा हूँ एक रत्ती भी विश्वास नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने बोला, मेरे भाई संदीप कार खरीद सकते हैं इस बिजनेस से। उन्होंने बोला तो मेरी ये जो छोटी छोटी जो आंखें है वो अभी और भी बड़ी हो गई जब उन्होंने वो कार का नाम लिया। तब मैंने शुरुआत किया, लेकिन शुरुआत करने के समय जब मैं घर पे गया, मैंने अपने पापा से बोला, मेरे पापा करीब 33 साल इंडिया में जॉब करके नेपाल जा चुके थे। पापा से बोला, पापा ऐसा ऐसा बिजनेस है, कुछ नहीं करने का है, अपन को 4-5 हजार का सामान खरीदने का और 2-3 बंदे जोड़ जाएंगे तो उससे पैसा आ जाएगा। मेरे पापा ने बोला, अरे भाई तू तो फंस गया, तू फिर से जोड़ने वाले में फंस गया। मैंने भी किया था। कितने महीने किया था? मैंने पूछा। 3-4 महीने किया था। मेरी मम्मी ने बोला, आपको तो 200-300 रुपया भी आ चुका होगा। हाँ 200-300 रुपया आ गया, उन्होंने बोला। और मेरे पापा ने बोला, देख बेटे तू अच्छा पढ़ रहा है, टीचिंग कर रहा है, 20-30 हजार रुपये कमा रहा है, नेपाल में ऐसे चलते रहते, तू आगे बढ़, ऐसे ऐसे धंधे में मत पड़। लेकिन मैंने एक बार फिर से पापा से बोला, पापा आर यू श्योर कि मैं ना करूं? क्योंकि अब पापा बोले तो नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। और मेरे पापा ने बोला, देख इंडस्ट्री खराब नहीं है, इंडस्ट्री बुरी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में जो कंपनी आते हैं वो बुरी रहती है। लेकिन एक बात क्लियर थी कि भाई बिजनेस है, 2-3 साल तो लगता ही है, करते हो गया। करीब 13 महीने के बाद मेरा पे आउट जो 47,000 रुपीज का आ गया। अरे भाई मेरे तो बत्ती खुल गई देखो। उसके बाद जॉब सब मैंने छोड़ दी। वहां पर क्या होता कि लॉकडाउन खुलने के बाद प्रिंसिपल सर आप नहीं आ सकते बोलते थे। मैंने प्रिंसिपल सर को बोल दिया, सर मैं कल से नहीं आऊंगा। अब उनके लग गई, अब अपन बिजनेस करेगा। और आज वो दिन था और आज ये दिन है कि इतने सारे लोगों को तो सर कसम से मैंने सपने में भी नहीं देखा था। मेरी अभी फटी पड़ी है, मैं कैसे बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम। बस इतना मालूम है निकल रही है। और वहां से लेकर आज तक पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। सर बता रहे थे बिजनेस इतना डूबा, कभी पे आउट आता था 1.5 लाख रुपए का था, अगले महीने बन जाता था 15,000 का पे आउट। लेकिन अपने को विश्वास था कंसिस्टेंसी से करेंगे तो हो ही जाएगा। करते करते करीब 3 साल हो चुके हैं और -20 लाख से मैंने अपना करियर स्टार्टिंग किया था। और आज जो घर का जो भी लोन था वो घर का लोन क्लियर करवा चुका हूँ। 2 ताला घर भी बना चुके हैं हम, इसी बिजनेस से अपने खड़ा कर चुका है। बहुत सारे सपने पूरे करने, इतना पता है कि सीखते रहोगे, लगातार करते रहोगे तो हो जाएगा। और इसी बिजनेस से करीब 3 साल से नेपाल से मेरा हाईएस्ट पे आउट है 3 लाख रुपीज। त्योहार आज अकेले एक दिन में आए हैं और आप सारे लोग इसमें शरीक हुए, तो मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं आप। और सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा और थैंक यू करना चाहूंगा द वन एंड ओनली सोनू सर, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि अगर बाप ना हो तो औलाद पैदा नहीं होती और सोनू सर ना हो तो ये हॉल नहीं बन सकता था। तो सोनू सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वेस्टीज मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी बदौलत इतने शानदार प्रोडक्ट, इतनी शानदार कंपनी, इतना शानदार मैनेजमेंट, इतना शानदार सप्लाई, इतने जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम, इतना जबरदस्त जो उनका लर्निंग सिस्टम है, मैं उस सारे के सारे सिस्टम को और तीनों डायरेक्टर्स को मैं बधाई देना चाहूंगा और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं तहे दिल से, जिसकी बदौलत आज इतने सारे लोगों की आपने स्टोरी सुनी। और उस स्टोरी को आप लोगों ने एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार से लेके आज आपने देखा कि मर्सिडीज लाखों रुपए तक कैसे आते हैं, वो सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी वेस्टीज मैनेजमेंट सिस्टम को। और आखिरी में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि देखो जिसको रुकना होगा, जिस बहू को, वो 2 फेरे में रुक जाएगी ना, तो पूरी रात चक्कर काटते जिसको करना होगा वो इतने सब लोगों को सुन लिया। ये कौन सी किताब पढ़ गया? सर तो गर्लफ्रेंड्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है एक्चुअली, व्हाट आई थिंक।
नाम संदीप नरवाल है और बचपन से ही मैं जुड़ने जुड़ाने वाला काम करना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं बड़ा होकर लोगों को जोड़ूंगा। फिर मैं ऐसे जुड़ा, फिर लोगों को जोड़ा, लोगों ने पैसे कमाए, मैंने पैसे कमाए, ऐसे करके मैं करोड़ों का घर, लाखों की गाड़ी, और मैं आज करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा फंस क्यों रहे हो। किसी बंदे ने मेरे को आज तक ना नहीं कही। मेरी टीम में जितने लोग जुड़े हूँ सबने काम करा। एक भी बंदे ने ऐसा नहीं मिला कि भाई साहब किसी को नेगेटिविटी फेस हुई हो। जिसको जाके मेरी टीम वाले बंदे प्लान दिखाते थे सब जुड़ते थे। एक कुत्ता ऐसा नहीं था जो मना करता। अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना सीरियस होकर बात कर रहा हूँ, हंस रहे हो। तो स्टोरी सेम ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं तो इंजीनियर हूं सर, बचपन से इंजीनियर तो बनना नहीं चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, तो कुछ था नहीं तो इसलिए इंजीनियर बन गए। इंजीनियर बने तो तनख्वाह पूरी ढंग से आती नहीं थी जिससे गुजारा हो सके, ढंग से अच्छी लग्जरी की जिंदगी जी सके। बचपन से सपना था कुछ बड़ा करें, तो कुछ ढूंढने लगे लाइफ में। लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई, मेरे बड़े जज जो थे वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, वो एक्सपायर हो गए, जिनकी डेड बॉडी देख के मुझे समझ में आया ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। और अगर मेरी वाइफ 6 महीना प्रेग्नेंट हो और 2 उनकी लड़की हो और मेरी डेड बॉडी ऐसे हो तो मेरे जाने के बाद में मेरे परिवार की कौन टेक केयर करेगा। ये जब दिमाग में एक चीज आई तो सोचने लग गया कि कुछ और करना चाहिए। तो जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई 2014 में। उम्र मेरी मात्र 24 साल थी और जिंदगी के लिए ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था, बस इतना था पैसा कमाना है। लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, उसके बाद में सीधा आ जाते हैं 2019 में, जब अपने वेस्टीज में सोनू सर के साथ में हम साथ में आ गए। और मेरे दोस्त इनिशियल डेज के जो स्ट्रगल है वो सबके सेम ही होते हैं। लोग मना करते हैं, स्टार्टिंग में मेरे को भी डाउट था, आपको भी डाउट होगा, राइट? आपको भी शर्म आती है, मुझे भी शर्म आती थी। लेकिन जब मेरे किसी एक अपलाइन ने मुझे समझाया कि बेटा संदीप, अगर तुझे लोगों से पैसे मांगने में शर्म आती है तो तुझे शर्म आनी चाहिए कि तेरे माँ बाप आज भी रोड में ट्रेवल करते हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू आज अपनी बहन के सपने पूरे नहीं कर पा रहा। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू आज भी मेट्रो में धक्के खाता है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू 5 किलोमीटर तेरा बाप पैदल चलता है क्योंकि वो रिक्शा के पैसे बचाता है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे काहे की शर्म है लोगों से पैसा मांगने में? और सर मेरे दिमाग में एक बात घुसी कि मैं लोगों को जाके प्रोडक्ट दे रहा हूं, पैसे मांग रहा हूं, इसमें काहे की शर्म? शर्म तो उस चीज में आनी चाहिए कि मेरा बाप अगर आईसीयू में पड़ा है, उसको हार्ट अटैक आया है, और मैं अगर मेरे फूफा को, जीजा को, मामा को, दोस्त को फोन कर रहा हूं, मामा एक बार 40,000 रुपए दे दो, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, फूफा जी एक बार 1 लाख रुपए दे दो। शर्म इस चीज में आनी चाहिए। हमें काहे की शर्म आती है सब लोगों से पैसे मांगने में? जरा हमें इस चीज में शर्म आनी चाहिए कि आज हमारी हालत बहुत गरीब है। हमें इस चीज में शर्म आनी चाहिए सर। हमें इस चीज में शर्म आनी चाहिए कि आज भी जो आप जिस घर में रहते हो वो घर आपको पसंद नहीं है। शर्म इस चीज में आनी चाहिए कि जिस गाड़ी में आज आप चलते हो वो गाड़ी आपको पसंद नहीं है सर। और इस आग को अपने सीने में लेके दिन रात काम किया, घर त्याग दिया सर। 4-5 साल तक मैं घर से दूर रहा। 2019 में, 2014 से लेकर 2019 तक अपने माँ बाप से दूर रहा। 2019 में अपने माँ बाप को अपने पास में बुलाया। 2019 में मेरी शादी हुई। 2021 में मैंने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, करोड़ों रुपए का घर लिया। 15 बार मैं विदेश यात्राएं कर चुका हूं। और एक गजब की बात बताऊं, अभी परसों ही अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं सिंगापुर जा रहा हूं। 29 को मेरी वाइफ का बर्थडे है, मैं सिंगापुर जा रहा हूं। क्यों ना जाऊं? नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जी। क्यों ना जाए? पिछले महीने थाईलैंड होके आए टीम के साथ। पिछले महीने, साल में 3 बार इंटरनेशनल टूर जाता हूं, क्यों ना जाए? अरे मेरी माँ को आज तक पासपोर्ट और एयरपोर्ट में फर्क नहीं पता। पापा को फोन करके बोलती है वो घर पे ना एयरपोर्ट आ गया, उससे जाके ले आओ। पापा कह रहे एयरपोर्ट कहां से आ गया? नहीं, वो जो बनवाया था ना, फोटो खींचे थे, वो आ गया घर पे। अरे भगवान, पासपोर्ट होता है। एक ऐसी औरत जिसको पासपोर्ट और एयरपोर्ट का नहीं पता सर, वो पिछले साल दिसंबर में 5 स्टार होटल में 6 रात 7 दिन मेरे साथ दुबई घूम के आई है। हम क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग? हम क्यों ना करें नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत बढ़िया। तो मैं तो सारे यूथ को ये एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरे दोस्त, 70 लोग आपको बोलेंगे, बोलने दो, अपना एक जिद पालो। अरे जब एक शराबी आदमी पे माँ बाप होप छोड़ देते हैं कि पीने दो साले को, अपनी जिंदगी बर्बाद करने दो, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्यों ना एक जिद पाल ले के भाई साहब वो हमें छोड़ दे कि साले को होने दो सफल, करने दो जो इसको करना है। तो एक ऐसी जिद पालते हैं आज। बाकी थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं चाहता हूं आप सारे लोग एक जिद पाल के जाओ यहां से, और अगली बार जब आप आओ तो आप भी ऐसे स्टेज से दाड़ और आपके माँ बाप वहां बैठे हो और उनकी आंखों में खुशी के आंसू हो के यार इस बच्चे ने मेरी बहुत बढ़िया, आज कितनी आगे निकलेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मंगल भाई, थैंक यू सो मच। ये सारे भरे पड़े हैं अंदर से।
there's no. फिर ऐसे पूरा ठुमका करके पलटना। 1 2 3 go. ये तो बेबी डॉला है हमारा बड़ा वाला धुन। सो इनके लिए बेबी डॉल चला। हाँ? रैंके में उनके पास कोई बहाना होगा यहां ना आने का। नोएडा से भी नहीं आए होंगे, हो सकता है गुड़गांव से भी ना आए हों, ये भी हो सकता है। सोनीपत पानीपत से ये बोल के ना आए होंगे, बहुत दूर है यार। लेकिन आपके बीच में ये वो लोग हैं जो दूसरे मुल्क से इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कोई छोटी बात नहीं होती, और मुझे ये बात पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं आप सब लोगों को कि ये जितने भी लोग हैं ना यार, ये बहुत सपने देखते होंगे, हाँ क्या ना। और आपने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को अटेंड किया है सुबह से, वो काबिल तारीफ है। मैं आपके लिए चाहता हूं तालियां हो, आपने बहुत शानदार तरीके से पूरे के पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया है।